फरिश्ते। फरिश्ते शब्द से मेरी पहचान तब हुई जब बचपन में मैंने इसे दादी नानी की कहानियों में सुना था और मैं ये सोचा करता था कि काश काश फरिश्ते मेरे भी जीवन में आए। पर जैसे जैसे बड़े हुए, फरिश्ते तो नहीं, स्ट्रेस नाम का दानव जीवन में जरूर आया। पर आज जब मैं बचपन और युवावस्था के अनुभव ले चुका हूं, तो मैंने पाया कि ये फरिश्ते तो मेरे जीवन में कई बार आकर जा चुके हैं, मैं ही इन्हें नहीं पहचान पाया। हाँ, ये सच है, जब आप किसी परेशानी या मुसीबत में होते हैं तो आपका अपना ही आपके लिए कोई फरिश्ता बनता है और आप उसे पहचान नहीं पाते। आप उस फरिश्ते को फरिश्ते का सम्मान नहीं दे पाते। मुझे भी इन बातों का एहसास तब हुआ जब मैं जीवन में बुरी तरह से दुत्कारा गया था। मुझे पांव की जूती समझ के फेंक दिया गया था और मुझे यकीन हो गया था कि मैं उसी कूड़ेदान के लायक हूं जहां मुझे फेंका गया है। तब मेरे जीवन में एक लड़की आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया मुझे कूड़ेदान से बाहर निकालने के लिए। मैं सहमा सा था, लेकिन उसने मुझे एहसास करवाया कि मेरी जगह ये नहीं है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर ले चलती हूँ। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और वो मुझे लेकर किसी सफर पर निकल पड़ी। सफर के दौरान मैं ये सोचता रहा कि या तो इसे मैं कोई और लग रहा हूं या इसे पता ही नहीं है कि मैं किस लायक हूं। सफर भर बातचीत के दौरान उसने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं उन लोगों के लिए खास हूं जो मुझे अपना मानते हैं। मेरी स्माइल कितनी प्यारी है, फिर मैं स्माइल करने से झिझकता क्यों हूं। मुझे ख्वाबों के बादलों के नीचे नहीं, ऊपर उड़ना चाहिए। सच कहूं तो उसने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। उसकी स्माइल, उसकी आवाज, उसकी बातें, उसके मुंह से मेरा नाम सुनना, उसकी वाइब्स, न जाने ऐसा क्या क्या हो रहा था जो मेरे जीवन में नई सुबह ला रहा था। और आखिर वो मुझे मेरी मंजिल पर लेकर आ गई। मैं एक ऐसी चट्टान पर खड़ा था जहां से नीचे देखने पर समंदर की लहरें मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी। हवाएं मेरे कदमों के नीचे से गुजर रही थी और आकाश में कड़कड़ाती बिजलियां मेरी आंखों में एक तेज पैदा कर रही थी। और जब मैंने इन सब के दौरान अपने आप को देखा, पहचाना और जाना कि मैं वाकई में कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं। मैं जितना हूं उससे ज्यादा हो सकता हूं और मुझे ज्यादा होने की कोशिश करनी चाहिए। तब मैंने अपने आप को फिर से पहचाना, फिर से जाना। फिर मैंने दाईं ओर मुड़कर देखा तो वो लड़की कहीं और निकल रही थी। मैंने उसे रोका और पूछा कि तुम मेरे साथ यहीं क्यों नहीं रुक जाती। तो उसने कहा कि मेरी मंजिल तो कहीं और थी। इस सफर में मेरे हमसफर तुम यहां तक ही थे, अब मेरा रास्ता कहीं और घूम जाता है। एक बारी तो मुझे दुख हुआ, फिर मैंने इस सत्य को स्वीकार किया और खुशी से उसे अलविदा कहा और उसे धन्यवाद दिया मुझे अपना आत्मविश्वास वापस लौटाने के लिए। वो निकल गई, मैं देखता रहा। आज जब मैं उन दिनों को याद करता हूं तो मुझे यही महसूस होता है कि वही वो फरिश्ता थी जो मैं कहानियों में सुना करता था। फरिश्ते आपके जीवन में ठहरते नहीं हैं, लेकिन वे आपके जीवन के अहम पन्ने बनकर चले जाते हैं जिन्हें आप कभी भुला नहीं सकते, जिन्हें आप कभी फाड़कर फेंक नहीं सकते। मैं अपने जीवन में उस फरिश्ते या तमाम फरिश्तों को शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जीवन में समस्याओं के समय मेरा साथ दिया। क्या आप भी आपके जीवन के फरिश्तों को पहचानते हैं?